morning, students. How are you all? Hope you are all good and having fun in your holidays. So, girls and boys and our dear students, हम अब स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स क्लास 4 की स्टडीज़ और यू नो दैट हमारी न्यू बुक आ चुकी है। ये न्यू हमारी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, क्लास ग्रेड 4 की। ये हमारी सफ़ूरा की न्यू बुक है जो अब हम अपनी क्लास में सारे कैंपसेस में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी न्यू बुक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम अपनी स्टडीज़ अपने स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने सब ने अपने स्कूल कैंपसेस में पढ़ा ही होगा कि सारे लेक्चर्स में कि हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, हम फर्स्ट 50% में कितना पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ चुके हैं, तो उसको ही हम लेके आज स्टार्ट करेंगे। सो हम इस बुक के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे। इस बुक का फर्स्ट यूनिट हमारा है होल नंबर्स। फर्स्ट यूनिट हमारा होल नंबर है। आपने इसके कंटेंट्स देख लेने हैं। होल नंबर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। होल नंबर्स में हमारे प्लेस वैल्यू आ रही है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स आ रहे हैं, राइट इन वर्ड्स आ रहा है, फिर हाउ टू राइट नंबर टू एक्सपेंडेड फॉर्म्स एंड हाउ टू राइट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नंबर्स की, न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम यूनिट नंबर 1 यानी होल नंबर्स में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है यूनिट नंबर 2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपका सिंपल चीज़ है जो आप लोगों को सबको कैंपसेस में भी करवाया हुआ है। आगे फर्दर आपके जो मेरे लेक्चर्स आएंगे उसमें भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, और सम अदर अनसीन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी मैं। तो ये सारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद कैरिंग है, विदाउट कैरिंग है, कैसे हम एडिशन करेंगे। फिर इसके बाद है यूनिट नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम कैसे लेके चलेंगे, और उसके साथ यूनिट नंबर 2 में एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी था। सब्ट्रैक्ट विद एंड विदाउट बोरिंग, सबको पता है कि बोरो ये आप सब कुछ 3 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नंबर ऑपरेशंस आपको पता हैं 4 होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये सब वही चीज़ें हैं, बस आपने इसको अकॉर्डिंग टू हमारी इस बुक के जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो 4-4, 2-2 एक्सरसाइजेज़, 3-3 एक्सरसाइजेज़ दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग आगे के लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। और आपने इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को हमारे लेक्चर से समझना है और फिर आपने अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। और हमारा इसी तरह के 3rd यूनिट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और 4th हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स भी आपको बहुत डिटेल में सारे उसके टॉपिक्स के साथ आपको इसमें डिस्कशन है, वो आगे के लेक्चर्स में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये स्टार्टिंग का मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था जो मैंने आपको देना था कि हमारी न्यू सफ़ोरा बुक के अकॉर्डिंग हम इसकी अपनी स्टडीज़ करेंगे जो हमारे कैंपसेस में लग चुकी है और हम इसी को पढ़ रहे हैं। माय टॉपिक नेम इज़ whole numbers and operations, and we are going to start from unit 2. Unit 2 is whole number. Whole numbers, what are the whole numbers? And whole numbers क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। whole numbers and operations, operations क्या होते हैं, in mathematics there are 4 main basics operations, addition, subtraction, multiplication and division। ये 4 मेन बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट इसका यानी कि मीनिंग बताया है कि होल नंबर एंड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कवर कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। होल नंबर्स एंड ऑपरेशन ओवर यूनिट नेम, और इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। प्लेस वैल्यू, टॉपिक नंबर 1 हमारा है प्लेस वैल्यू। प्लेस का क्या मतलब होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह। किसी भी डिजिट की, नंबर की जगह को प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब हाउ कैन वी शुड रीड इट। अब हमारे पास जैसे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, 4 डिजिट नंबर होते हैं, 240 जैसे हमारे पास डिजिट है, हम उसको किस तरह पढ़ेंगे, 240। इसी तरीके से हमारे पास अब जो हैं 3 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं, 4 डिजिट नंबर आ जाते हैं। इन स्मॉल क्लासेस जब आप 3-2 में थे आपने 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पढ़े थे, बट नाउ इन क्लास 4
यू हैव टू फाइंड कि आप कैसे पढ़ सकते हैं 3 और 4 डिजिट नंबर को। तो वो यानी कि उसकी जगह को फाइंड आउट करने के लिए थोड़े से मेथड और थोड़े से वेज़ हैं जो आपको थोड़े से आने चाहिए, जिसकी वजह से हम कैसे ये बड़ी वैल्यूज़ को नंबर नेम्स के थ्रू या राइट इन वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस वाली वैल्यू को, यानी नंबर्स में लिखने वाली वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं उसकी। और जो हम कैसे, यानी कि जब इसको हम राइट इन वर्ड लिखेंगे, हाउ शुड वी रीड इट और हाउ शुड वी राइट इट, तो ये हमारा एक टेबल आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, उसमें आपको बताया गया, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। तो हाउ कैन, अभी आपको एक छोटा सा चार्ट नज़र आएगा जिसमें यूनिट पीरियड है और 1000 पीरियड है। व्हेन एवर वी हैव 6 डिजिट नंबर तो वो हमारे 1000 पीरियड होते हैं। और सबसे पहले हमने वैल्यू में देखना होता है कि कॉमा कहाँ आ रहा है। जब भी हमारे पास 2 तरह के प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है, मैंने आपको मेंशन किया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लेस वैल्यू थियरी। जो हमारे पढ़ने के तरीके होते हैं प्लेस वैल्यू के, वो 2 तरह के होते हैं। एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है जो हम इंटरनेशनली यूज़ करते हैं, यानी पूरी दुनिया में ये वे नंबर्स को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से दूसरा जो होता है वो नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है या पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं नंबर्स को, पैसों को काउंट करने के लिए या नंबर्स को पढ़ने के लिए, बड़ी अमाउंट्स को पढ़ने के लिए, वो कौन सा मेथड और वे होता है, वो होता है नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब 2 तरह के प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं। हम फर्स्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्लेस वैल्यू सिस्टम है, हम पहले कॉमास को देख के फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारे पास 3 वैल्यूज़ यानी कि 6 डिजिट का एक नंबर है, हमने उसको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा प्लेस वैल्यू है, नेशनल है कि इंटरनेशनल है। फर्स्टली वी सी द कॉमा, अगर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा तो वो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। हमने उसमें किस तरह फाइंड आउट करना होता है, उसमें हमने 100,000 तक लेके जाते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी व्हेन एवर वी स्टार्ट, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 0 से। वो हमारा कौन सा पीरियड होता है, यूनिट्स होते हैं। यूनिट 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट्स, वंस, फिर टेंस और फिर 100 पढ़ना है, ठीक है। 1, 10, 100 हमारा कौन सी हैंड से स्टार्ट होता है, हमारा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। हम जब भी मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू को काउंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 10, 100 हमारा एक पीरियड के अंदर आ रहा होता है, वो यूनिट पीरियड कहलाता है, जो 3 डिजिट होते हैं। उसके बाद हमारा एक कॉमा आता है जो आपको बता रहा होता है कि वैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ में कॉमा 3 डिजिट्स के बाद ही आता है, लेकिन उसके बाद अगर 3 वैल्यू के बाद कॉमा आएगा तो वो हमारा इंटरनेशनल है, और अगर 2 वैल्यू के बाद आएगा तो वो हमारा नेशनल है, ठीक है। अब हमने 1000 आ जाता है, कॉमा मीन्स 1000, यानी कि जब कॉमा आ जाता है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 1000 की वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं। फिर 1000 है, फिर 10,000 एंड 100,000 है। अब हाउ कैन वी राइट, यानी कि वी राइट कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट, ठीक है। हमने हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लिखना होता है जब भी हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हमने अगर इनको वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम राइट साइड, सो हम इसको जब भी स्टार्ट करते हैं, अब हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है जब भी, लेकिन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। अब 5 है, पहले आपने इसका ना छोटा सा वे बना लेना अपने माइंड में, ऊपर छोटा सा 1, 10, 100,000 लिख लेंगे आप, ठीक है। और फिर आपने एक सिंगल, 2 वाले 3, अगर आपके पास 3 डिजिट हैं कॉमा से पहले और बाद में, सिंगल पढ़ेंगे फिर डबल मिला के पढ़ेंगे, फिर सिंगल पढ़ेंगे फिर डबल मिला के पढ़ेंगे। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि 564,000 जो उसके ऊपर होता है हमने उसके साथ पढ़ना होता है 64,000। इसी तरीके से नेक्स्ट पीरियड में 980। तो हम इसको इंग्लिश में या राइट इन वर्ड्स में जब हम लिखते हैं तो 564,000, फिर कॉमा लगा दें आप या ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कॉमा लगा देंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने इतना वर्ड लिख लिया। 980 ये हमारी इस, यानी कि हाउ कैन वी राइट प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से हम टेक्स्ट बुक में हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इंटरनेशनल और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के, आपने इसी तरह उसको राइट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि कुछ आपकी बुक्स से हैं और कुछ अनसीन भी हो सकते हैं। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि हैव 4 and 10,000
प्लेस वैल्यू। इन 3 वैल्यूज़ हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा 4 यानी कि जिसमें 4 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, यानी कि उसकी जगह, मैंने आपको बताया था हर डिजिट की जगह उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब ये 645,762 वैल्यू है। इसमें आपने पहले हाउ कैन यू फाइंड कि 4 जो है वो 10,000 प्लेस पे है कि नहीं। आपने सबसे पहले उसके ऊपर छोटा छोटा लिख लेना है, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 100,000। अब आपने देखना है 4 10,000 की प्लेस पे आ रहा है, यानी कि 45,000 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 10,000 की प्लेस पे है, इसलिए मैंने इस पर टिक लगा दिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 564,000 है, 980 है। इसमें 4 जो है वो 10,000 की प्लेस पे नहीं आ रहा, आपने ऊपर छोटा छोटा लिखना है, 1s 10s 100,000। ये आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी कि आप लिख सकते हो, आपको उसकी प्लेस फ़ौरन पता चल जाएगी। अब ये 4,000 की प्लेस पे आ रहा है, ये 10,000 की प्लेस पे नहीं आ रहा, तो इसलिए ये इसके ऊपर साथ मैंने क्रॉस लगाया है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि ये 10,000 की प्लेस पे नहीं आ रहा है, ये 1000 की प्लेस पे आ रहा है। और थर्ड वन भी इसी तरीके से आपने ऊपर छोटा छोटा लिख लेना है, 1s 10s 100,000 10,000 और 100,000। इसमें 4 10,000 की जगह पे आ रहा है, तो ये भी ठीक है, यानी कि इट्स ऑल्सो ऑन 400,000 प्लेस, ठीक है। यानी कि 2 इसमें से वैल्यूज़ जो हैं वो 400,000 की प्लेस में हैं, और एक वैल्यू आपकी 400,000 की 10,000 की प्लेस पे नहीं है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हमारे नंबर्स में कुछ वेज होते हैं पढ़ने के। एक हमारी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक हमारी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है लाइक जिसको एक्सपैंड करके यानी खोल खोल के लिखते हैं हम। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी ये होती है जिसमें आपने 100 यानी कि सारी वैल्यूज़ में 0 पुट कर देना है, और जैसे आपके पास 561,000 एंड 97 है, तो आपने सबसे पहले हाउ कैन वी राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हम किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको सबसे पहले करेंगे कि हमने 5 के साथ जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 पुट कर देने हैं, यानी कि ये हमारे पास पूरा 500,000 हो गया। फिर हमने प्लस का साइन लगाना है, प्लस मतलब अगर हम उसमें कोई भी चीज़ प्लस करेंगे वो ऐड होके ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वैल्यू में आ जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि कोई भी नंबर जिस भी वैल्यू में नज़र आ रहा होता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बोला हुआ होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्सटेंडेड फॉर्म में को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 वेज हैं, यानी एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसके आगे उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं आप। अगर खाली 0 आ रहा है तो वो एक 0 भी एक 0 हो या 3 0 हो, एक ही बात होती है। इसी तरह 90 है, 90 के साथ एक 0 लगाएंगे, प्लस लास्ट वन 7 है वो 1s हो जाएगा। अब ये 1s है, ये 10s है, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये 100,000, ये आपकी एक्सपेंडेड यानी खोल के लिख लिया है हमने। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया है कि कोई भी वैल्यू जो उसकी पूरी अमाउंट में लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपका नंबर नेम्स के तौर पे लिखा हुआ है। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे राइट इन इंग्लिश या राइट इन नंबर नेम्स, तो ये हमारे नंबर वर्ड्स में लिखे हुए हैं, डिजिट्स, ठीक है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 82,511 ये हमारी एक क्वेश्चन है, इसको हमने लिखा है कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 82 ऑब्वियसली वी नो डिजिट में कैसे 82 लिखते हैं। 82,000 की 1000 का मतलब होता है कॉमा, 1000 की जगह पे आपने कॉमा लगा देना है। 511 का मतलब 5 और फिर डिजिटल फॉर्म में 11 लिख देना है। ये आपका 1s 10s 100,000, आपने अपने डिजिट्स को कंप्लीट रखना है। सो स्टूडेंट्स 82,511 82 यानी कि 1s 10s 100,000 आपने अपनी डिजिट्स की प्लेस को ना पूरा रखना है। जैसे सपोज़ आपके पास यहाँ पे 82,502 है, ठीक है, तो यहाँ पे 10s जो है हमारा 0 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 यानी कि 82,500 और 2 लिख देना है, ठीक है। यानी कि आपने उसको स्किप नहीं करना, आपके कॉमा के बाद वाले 3 डिजिट पूरे पूरे आने चाहिए। अगर कोई आपको डिजिट मेंशन नहीं हो रहा तो आपने उस डिजिट की जगह 0 लगा देना है, ताकि उसकी प्लेस तो 0 है ना,
ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अगर आपके पास नंबर जो पढ़ रहे होते हैं राइट इन वर्ड्स में इंग्लिश में पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ स्किप हुई हुई होती है उसकी जगह पे वो कोई डिजिट नहीं डालते, वो दैट द रॉन्ग वे, ठीक है, वो आपका गलत तरीका है। आपने उसकी जगह पे ज़ीरो लगा देना। आपको पता है कि कॉमास के पहले जो और बाद आपकी कितनी कितनी प्लेस हैं, यानी कि 3 यहाँ से अगर आप वंस यूनिट पीरियड में आपके 3 डिजिट्स आने ही आने चाहिए। और हर 1000 पीरियड है, अगर आपका वो 2 डिजिट्स का है 10,000 तक है तो उसमें 2 आएंगे, अगर 100,000 तक है 3 आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 653,814, ठीक है। अब ये हमारी एक वैल्यू है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि 3 की क्या प्लेस वैल्यू है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके ऊपर छोटा सा लिख देंगे 1, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। अभी आपका 3 तो 1000 की प्लेस पे आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 की जो वैल्यू है वो 3000 है, यानी 3 हमारी 1000 प्लेस पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में 3 की जो प्लेस है वो 3000 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन वर्ड्स। अब राइट इन वर्ड्स क्या होते हैं, जब हमने उसको वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, या हमने उनको नंबर नेम्स में लिखना है, ठीक है। छोटी क्लासेस में हम उसको जब भी किसी भी डिजिट को इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उसको नंबर नेम मेंशन करते थे। अब राइट इन वर्ड्स हो गया है, वर्ड्स का मतलब भी वही होता है, सेम होता है। अब आपके पास एक डिजिट है, एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 456,807, ठीक है। ये आपकी 6 डिजिट वैल्यू है, आपके पास 6 डिजिट आ रहे हैं और 3 वैल्यू के बाद कॉमा लग रहा है। इट्स मीन हमें पता चलता है कि ये हमारी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं, चाहे वो 9 डिजिट की हो जाए, चाहे वो 6 डिजिट की हो जाए, तो आपकी कॉमा की वैल्यू जो होगी, कॉमा की प्लेस जो होगी वो आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद होगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले ऊपर 1, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000 राइट कर लेना है छोटा छोटा। फिर जब हमारे पास 3 वैल्यू यानी कि कॉमा से पहले और बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो पहले हमने एक सिंगल को पढ़ना है, फिर डबल को पढ़ना है। हमेशा हम पढ़ते हैं 456, जब हमारे पास 300 वाली वैल्यूज होते हैं हम इसको इसी तरह पढ़ते हैं 456। हमने इसी तरह इसको पढ़ना है 456, बस कॉमा है आ गया है तो उसकी जगह पे आपने 1000 लिख देना है। नेक्स्ट 807, 8 की जगह पे अब 10 हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमने उसकी जगह 0 लिखा है, मेंशन किया है, लेकिन हमने नंबर नेम में हमने 0 नहीं लिखा, नहीं लिखना उसको 0। जब हम डिजिटल फॉर्म वे में लिखते हैं तो हम उसकी प्लेस को पूरा कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब हम इन वर्ड्स लिखते हैं तो हमने सिर्फ जो हमें नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं जैसे 807, तो हमने यही राइट करके यहाँ तक अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से अब मेरा एक यानी कि मैं कंपैरिजन दिखाती हूँ आपको। ये मेरा दूसरा पेज है, यानी कि इसमें प्लेस वैल्यू ही है और इसमें दोनों के मैंने कंपैरिजन किए हैं कि हाउ कैन वी फाइंड और रीड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और नेशनल। हम कैसे इंटरनेशनल को पढ़ सकते हैं और कैसे नेशनल को पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों मैंने आपको वैल्यूज़ बताएंगी हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा हमेशा 3 वैल्यूज़ के बाद लगता है। हमें जब फाइंड आउट करना होता है कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है या नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, सबसे पहले हम उस वैल्यू में कॉमास की प्लेस को देखते हैं। अगर 3 वैल्यू के बाद 3 के बाद लगा हुआ होगा नेक्स्ट कॉमा, तो वो आपका इंटरनेशनल है। और अगर 3 वैल्यू के बाद 2 के बाद लगा हुआ होगा, यानी कि 2 के बाद लगा हुआ होगा, तो वो आपका नेशनल प्लेस यानी कि पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट भी मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, ये देखें। यूनिट पीरियड में हमेशा 3 डिजिट्स ही आते हैं, 1, 10, 100 हमेशा हमारा यूनिट पीरियड के अंदर ही आता है। फिर हमारा 1000 पीरियड है। जब हमारे पास इंटरनेशनल में जाते हैं, इंटरनेशनल में 1000, 10,000, 100,000 भी हो जाता है, क्योंकि नेशनली जो है वो लैक्स और करोड़ जो है वो यानी एग्जिस्ट नहीं करता। लैख हमारे पाकिस्तान में ही यूज़ होता है, ठीक है। इंटरनेशनली यानी आप किसी भी बाहर के मुल्क में, अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे आपको लैक्स में करेंसी या अमाउंट फाइंड आउट नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ पाकिस्तान में लाख और करोड़ में पैसे या कोई भी नंबर्स काउंट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमारे इसीलिए हम इसको नेशनल या पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं,
ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि यूनिट पीरियड तो वैसे ही रहेगा, 1000 में 2 आएगा बस, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। 2 के बाद कॉमा आ जाएगा। लैक्स भी 2 ही होते हैं, लाख एंड 10 लाख, फिर इसके बाद करोड़ आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट दिखा रही हूँ, और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मैंने अभी आपको पीछे काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको इसीलिए ये दोनों को एक डिफरेंस दिखाया था कि क्या फ़र्क होता है, आपको किस तरफ पता चलेगा। इसमें 3 वैल्यू के बाद कॉमा लगता है, उसमें 3 के बाद 2 के। और व्हेनेवर वी स्टार्ट, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, जब भी हमने काउंट करने स्टार्ट करने हैं तो हमने 1 से करना है। जब भी हमने 1 10 100 1000 लिखना स्टार्ट करना है तो हमने 0 यानी कि 1 से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, उसमें 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उसमें मैंने सबसे पहले राइट किया है 1 10 100 1000 10,000 और 10,000 के बाद लाख। पहले हमने कॉमास पुट किए 3 वैल्यू के बाद, फिर 2 वैल्यू के बाद, तो हमें आराम से पता चल जाएगा। जब 6 वैल्यू होती हैं तो उसमें लैक्स भी होता है। अब 7 के ऊपर लाख है, 7 लाख के बाद कॉमा लगाएं ज़रूर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जी लाख के बाद कॉमा होता है। फिर 63 मिला के पढ़ना है, 63 के बाद कॉमा है 1000 का, यानी जहाँ पे कॉमा होता है वहाँ पे लैक्स 1000 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। 1000 के साथ कॉमा लगाना है, फिर 2 0 0 0 हैं, यानी कि 100 की वैल्यू नहीं है, 10 की वैल्यू नहीं है, आपने उसको कुछ नहीं लिखना, वर्ड्स में खाली 5 लिख देना है। तो हमारी इसको जो हमने राइट इन वर्ड लिखा है 7,63,005, ठीक है। ये हमारा, मैंने आपको डिफरेंस के अकॉर्डिंग समझा दिया। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 3 4 इसमें कवर हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरा अब टॉपिक नंबर 2 पे आ जाती हूँ मैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 मेरा है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, ठीक है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको कंपेयर करते हैं, ये हमारा इसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूनिट 2 में ही एक टॉपिक है कि हाउ कैन वी कंपेयर 2 नंबर्स, हम 2 नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन एवर वी हैव 2 डिजिट्स, अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं या 2 डिजिट्स हैं, 8 है और बीच में मेरे पास कुछ नहीं पता और मेरे पास 1100 है। अब मुझे इसको कंपेयर करना है तो मुझे सिंपली पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ साइन है, बाय यूजिंग दीज साइंस, ये 3 तरह के साइंस होते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हों, 2 वैल्यूज़ दी हुई हों, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, जो भी आपकी बड़ी, जब भी कोई ग्रेटर वैल्यू होती है या बिगर वैल्यू होती है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, ग्रेटर के लिए भी बिगर के लिए भी, ठीक है। और स्मॉलर वैल्यू के लिए हम क्रोकोडाइल फेस इनको कहते हैं। क्रोकोडाइल फेस अगर आपकी वैल्यू के उसका फेस जो होगा, मुंह जो होगा उसके सामने होगा तो वो बिगर को मेंशन करेगा, और अगर उसकी टेल यानी कि मुंह का बैक साइड यानी टेल उसके पीछे होगी तो वो स्मॉलर को मेंशन करेगा। इसी तरह ये साइन हमारा इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास 8 कैंडीज़ हैं और आपकी फ्रेंड के पास भी 8 कैंडीज़ हैं तो दोनों के पास इक्वल है, इक्वल का मतलब ये साइन मेंशन करेगा। तो हम 2 तरह के नंबर्स को इसी तरह कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें फॉर एग्जांपल है ये हमारी, इसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। अब 34,567 है और 43,123, ठीक है। कौन सी, अब 34 बड़ा है कि 43 बड़ा है? 43 बड़ा है, इसलिए क्रोकोडाइल फेस यानी का जो साइन है वो उसकी तरफ मुंह आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 65,123 और दूसरी वैल्यू है 65,321। इन दोनों में 65 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है। ऑब्वियसली 300 बड़ा है तो 300 की तरफ उसका फेस आएगा। फिर जब हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स होते हैं तो हमारा एक तो साइन से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा जो है हमारा अरेंज करके हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यू, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अगर हम अरेंज करेंगे किसी भी वैल्यू को तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा कौन सा होता है, जिसमें हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ अरेंज करते हैं। अब देखें, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 48,517 है,
दूसरा न है हमारा 40,715, 8,751। अब इसको मैंने अरेंज करना है, ये क्वेश्चन भी है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हाउ कैन वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर? हमने छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी अमाउंट की वैल्यू ले लेनी है, वो हमारी नंबर 1 पे आएगी। अब 48 बिगर है, 40 भी बिगर है और 8 इन तीनों वैल्यूज़ में सबसे छोटी है। सबसे पहले मैंने 8,000 ले लिया, 8,751 लिख लिया। फिर मैंने, ये छोटा है इसलिए मैंने ये फेस बना के जो बड़ी वैल्यू की तरफ हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 40 हमारा उससे बड़ी वैल्यू है 40,715 और उससे भी बड़ी वैल्यू है 48,517। इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसी को उल्टा कर देंगे, यानी बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर सेकंड बीच वाली आएगी और थर्ड वाली सबसे छोटी होगी। ये हमारे दो वे होते हैं, एक साइन के थ्रू हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को और एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।